हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज अगर आप मेरा वीडियो 12 बजे के पहले देख रहे हो तो न्यू ईयर इन एडवांस यानी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। यदि आप 12 बजे के बाद देख रहे हो सो हैप्पी न्यू ईयर। आज यानी कि 31 दिसंबर 2019। सो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एक सवाल जो मेरे मन में आया, पता नहीं आपके मन में आया होगा या नहीं, कि न्यू ईयर आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है। न्यू ईयर के पीछे का इतिहास क्या है? क्या जब से न्यू ईयर मनाया जा रहा है तभी से न्यू ईयर एक ही समय पे मनाया जा रहा है, यानी 1 जनवरी को ही न्यू ईयर मनाया जाता है, या फिर कुछ और है इसके पीछे? और क्या साइंटिफिक कैलकुलेशन यानी एस्ट्रोनॉमी के आधार पे यह एकदम सही बैठता है कि 12 बजे के बाद न्यू ईयर शुरू हो जाता है, 31 दिसंबर के 12 बजे के बाद? सो आज हम यही सब जानेंगे इन न्यू ईयर के बारे में, और यह किस तरह से शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ प्रचलित हुआ और कैसे। सो चलिए शुरू करते हैं। जानेगा इंडिया तभी तो मानेगी दुनिया। लेट गेट स्टार्टेड। इसकी शुरुआत होती है मेसोपोटामिया यानी कि आधुनिक इराक में 200 ईसा वर्ष पूर्व नए साल की जश्न मनाने की अवधारणा की गई, लेकिन यह आज के कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी नहीं था। यह मार्च के महीने में मनाया जाता था, क्योंकि उस समय रोमन कैलेंडर में सिर्फ 10 ही महीने होते थे और महीने की शुरुआत मार्च से होती थी। इसीलिए आप कभी भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब के ट्रांसलेशन आप लैटिन भाषा में करोगे तो आपको अगस्त का मतलब मिलेगा। जैसे कि सितंबर, यानी इसका अर्थ लैटिन भाषा में यह होता है कि 7 का अर्थ होता है सेट, यानी सेट का अर्थ होता है 7, तो सितंबर। सो फ्रेंड्स, जब ये कैलेंडर पहले से ही ऐसा था तो इसमें डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये अपग्रेड कैसे हुआ धीरे धीरे, आज के कैलेंडर जैसा कैसे बना, यह जानते हैं। सो यह जो रोमन कैलेंडर है उसे जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। जूलियन कैलेंडर जो है वो 1 जनवरी को लागू किया गया था। जी हाँ, नए साल के दिन ही जूलियन कैलेंडर लागू किया गया था। इसमें अपग्रेड करवाने का श्रेय रोमन के तानाशाह जूलियस सीजर को जाता है। रोमन के तानाशाह बनने के तुरंत बाद जूलियस सीजर ने यह फैसला लिया कि उनके कैलेंडर में कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे कि उस कैलेंडर में 355 डेज ही थे, ना कि 365। इस वजह से बहुत सारे एरर आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि इसे इमीडिएटली सुधारना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने हेल्प ली एलेक्जेंड्रियन खगोल शास्त्री, जिनका नाम था सोसिनेस। यह जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने यह सुझाव दिया कि उन्हें चंद्र चक्र पर भरोसा ना करके सूर्य चक्र पर भरोसा करना चाहिए, जैसे कि मिस्र के वासी करते हैं। इस हिसाब से गणना की गई कि साल में 365 दिन और 6 घंटे होंगे। इसीलिए तो फरवरी जो है 29 दिन की आती है, 4 साल में एक बार, यानी कि हर साल 6 घंटे ज़्यादा होते हैं, तो 6 4 जा 24, यानी एक दिन पूरा बन जाता है। और फिर 45 ईसा पूर्व में मार्च की बजाय जनवरी में न्यू ईयर मनाना शुरू हुआ। साथ ही साथ उन्होंने यह भी फैसला लिया कि फरवरी में एक दिन ज़्यादा होगा, 4 साल में एक दिन ज़्यादा होगा, यानी फरवरी 4 साल में एक बार 29 दिन की होगी। फिर कुछ समय बाद मार्क एथोपियन ने जूलियस को सम्मान देने के लिए सोचा कि उनके नाम से एक महीने का नाम रखा जाए, इसीलिए आज हम जुलाई के नाम से जानते हैं उस महीने को। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि इस कैलेंडर को किसी ने मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, मध्य युग के दौरान यह कैलेंडर प्रचलन में नहीं था, बाहर हो गया था। यहाँ तक कि जो लोग इस कैलेंडर का सख्ती से पालन करते थे उन्होंने भी 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने से इनकार कर दिया था। इसका कारण यह था कि सीजर और सोचिनेज की गणना जो है वो गलत साबित हुई। उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 11 मिनट का ही डिफरेंस था, जिसके कारण 11 मिनट जो है वो 10 डेज के बराबर, जो 1000 सालों तक 10 दिन के बराबर माना गया। जी हाँ, 11 मिनट को 10 दिन के बराबर माना गया था 1000 सालों तक। यह 1500 तक चला था।
जी हाँ, यह 15 शताब्दी तक चला था। तब तक किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक व्यक्ति ने ध्यान दिया। 1570 में पोप ग्रेगरी 11 ने एक नया कैलेंडर बनाने के सोचा, जिसके लिए उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के खगोलशास्त्री की सहायता ली। फाइनली 1582 में नया कैलेंडर लागू किया गया, जिसमें उन 10 दिन को छोड़ दिया गया था और नया नियम लागू किया गया था। और अब सटीकता से नया साल मनाना शुरू हो गया 1 जनवरी को। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।